नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 11th एपिसोड और आप सुन रहे हैं तीसरा स्कंद 11वां अध्याय। मैत्री ऋषिवर ने कहा कि हे विदुर, जब ब्रह्मा जी को देवताओं और मनुष्यादिकों को उत्पन्न करने पर भी संतोष नहीं हुआ, तब उन्होंने सृष्टि बढ़ाने के वास्ते सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार को, जो लोग नारायण जी के अवतार हैं, अपने हृदय में उत्पन्न किया और उनसे कहा कि तुम लोग भी प्रजा उत्पन्न करो, हमसे जो वरदान मांगो सो देव। उन्होंने ज्ञान से अपने मन में विचार किया कि जो माता पिता और भाई हर भजन करने से मना करें, उनको अपना मित्र न समझना चाहिए। ऐसा विचार कर सनत कुमार आदि चारों भाइयों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम लोग यही वरदान मांगते हैं कि सदा हमारी अवस्था 5 वर्ष बनी रहे, हमारा मन काम, क्रोध, मोह, लोभ में न फंसकर इंद्रियों के वश में न होवे, हम लोग अपने मन व इंद्रियों पर प्रबल रहें, युवा और वृद्धावस्था हम पर न व्यापे, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में इंद्रियां अपने प्रभाव नहीं कर सकती। हम लोग हरि भजन करेंगे, हमें जीव उत्पन्न करने का ज्ञात मत दीजिए। संसार के रचने से भगवत जन में विघ्न होगा। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसा वरदान दिया कि तुम लोगों की सदा 5 वर्ष की अवस्था रहे, सब इंद्रियां तुम्हारे अधीन रहे, पर जो तुमने मेरे कहने से जीवों का उत्पन्न करने को अंगीकार नहीं किया, सो बहुत अनुचित किया। ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों पर आज्ञा न मानने के लिए क्रोध किया, तब उनकी दोनों बाहों में से एक पुरुष श्याम व ललित रंग का उत्पन्न होकर रोने लगा। उसको देखते ही ब्रह्मा जी ने पूछा, तू क्यों रोता है? तब उसने उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम धरकर मुझे कोई काम बतलाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, तूने उत्पन्न होने समय रुदन किया, इसलिए मैं तेरा नाम रुद्र रखा। तू जीवों को उत्पत्ति कर, सब देवताओं में श्रेष्ठ होकर रहे। संसार में शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव आदि तेरे अनेक नाम प्रसिद्ध होंगे। रुद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से राक्षस, भूत, पिशाच आदि जिनके स्वभाव में काम, क्रोध, लोभ व अहंकार भरा था, अपनी इच्छा से उत्पन्न किया, किंतु उन लोगों से ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने रुद्र से कहा, हे रुद्र, तेरी उत्पत्ति क्रोध से हुई है। जब तक तेरे अंतकरण में सतोगुण नहीं आवेगा, तब तक तुम्हारे उत्पन्न किए हुए जीव अधर्मी होवेंगे। इसलिए तुम पहले जाकर परमेश्वर का तप करो। जब तुम्हारे स्वभाव से तमोगुण छूटकर सतोगुण का प्रवेश हो, तब सतोगुण से जीवों की उत्पत्ति करना। तप करने से तुम्हें परमेश्वर का दर्शन होंगे। यह बात सुनते ही रुद्र जीवों की उत्पत्ति करना बंद करके तप करने को चले गए। 12वां अध्याय। मैत्रेय ऋषिवर बोले, हे विदुर, ब्रह्मा जी ने उसके उपरांत नारद, वशिष्ठ, अंगिरा आदि कई ऋषिवरों को, जिनका वर्णन आगे किया जाएगा, उत्पन्न करके सरस्वती नाम की एक कन्या अपने वचन से उत्पन्न की। वह लड़की अति सुंदरी, उत्तम भूषण व वस्त्र धारण किए वो प्रकट हुई। उसका रूप देखते ही ब्रह्मा ने परमेश्वर की माया से मोहित होकर उसके साथ भोग करना चाहा। तब नारद जी और अंगिरा आदि ने यह अधर्म देखकर ब्रह्मा को समझाया, हे पिता, यदि तुम सद्गुरु होकर ऐसा पाप करोगे तो संसारी लोग भी यह हाल सुनकर अधर्म करेंगे, इसलिए तुमको अपनी कन्या से भोग न करनी चाहिए। जब ब्रह्मा को अपने पुत्रों के समझाने से ज्ञान हुआ, तब उन्होंने उसी समय लज्जित होकर अपना वह शरीर छोड़कर दूसरा तन धारण किया। ब्रह्मा की लोथ से एक अंधियारा सा उठा था। वही अंधियारा संसार में कुहिरा नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो प्रातः काल दिखलाई देता है। फिर ब्रह्मा ने चारों मुख से 4 वेद उत्पन्न किए और वास्तु विद्या, वैद का शास्त्र, यज्ञ व दान का विज्ञान और संगीत शास्त्र, 4 तरह की विद्याएं, 4 आश्रम प्रकट किए। तब ब्रह्मा ने देखा कि अकेले मेरे उत्पन्न करने से जीवों की वृद्धि नहीं होती। तब उन्होंने अपने दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नाम का एक पुरुष और बाएं अंग से शत्रुपा नाम की एक स्त्री उत्पन्न करके उन दोनों का विवाह कर दिया और उनसे कहा कि तुम लोग आपस में भोग विलास करके मनुष्य उत्पन्न करो। यह वचन सुनकर स्वयंभू मनु बोले, हे विधाता जी, मैं आपकी कृपा से बहुत मनुष्य उत्पन्न करूंगा, पर उनके रहने के लिए स्थान चाहिए। चारों ओर पानी भरा हुआ है, सो वह लोग जल पर नहीं रह सकते। अभी तक आपने जिनको उत्पन्न किया है, वह सब कमल के फूल पर बैठे हैं। मेरे उत्पन्न करने से अधिक होकर कहाँ रहेंगे? यह बात स्वयंभू मनु की सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, पहले तुम नारायण जी का तप करो, पीछे से मनुष्य की उत्पत्ति करो। मैं उन लोगों के रहने के लिए स्थान का उपाय करता हूँ। 13वां अध्याय।
मैत्रेय ऋषिवर बोले, हे विदुर, जब स्वयंभू मनु ने पृथ्वी के प्रकट होने की चाहना की, तब ब्रह्मा ने आदि पुरुष परमेश्वर का ध्यान करके उनसे विनय किया कि हे महाप्रभु, तुम्हारी दया व कृपा के बिना इस जीव का कोई काम सिद्ध नहीं होता। यह अनेक तरह की इच्छा व चाहना मन में करता है, सो जिस पर तुम दया करते हो वह अपना मनोरथ पाता है। मैं तुम्हारी आज्ञा से जीवों की उत्पत्ति करता हूँ, पर वह लोग किसी आधार के बिना पानी पर किस तरह रहेंगे। जितने जीव अब तक उत्पन्न हुए वह लोग कमल के फूल पर बैठे हैं, सो आप जैसी आज्ञा दीजिए वैसा करूँ। नारायण जी ने ब्रह्मा का यह वचन सुनते ही उनको ध्यान में दर्शन देके कहा, तुम इस बात का सोच न करो, मैं अवतार लेकर जीवों के रहने के लिए पृथ्वी ला दूंगा। ऐसा कहकर परब्रह्म परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने विचार किया कि पृथ्वी को हिरण्याक्ष दैत्य उठाकर पाताल में ले गया है, वहां से लाना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा से ब्रह्मा जी को छींक आई तो उनकी दाहिनी नाक से मच्छर के समान बहुत छोटा एक शुकर गिर पड़ा। जब वह शुकर क्षण भर में हाथी के समान बढ़कर अपनी बोली से गरजने लगा, तब ब्रह्मा घबराकर कहने लगे कि यह कौन जीव है जो इतनी जल्दी बढ़ गया। फिर ज्ञान से उन्हें मालूम हुआ कि मेरे विनय करने से वैकुंठनाथ ये रूप धरकर पृथ्वी लाने के उपाय करने आए हैं, नहीं तो दूसरे में क्या सामर्थ्य जो एक क्षण में इतना बढ़ जाता। यह बात विचार कर ब्रह्मा ने वारा जी से विनय किया, महाराज, आपने वारा रूपी ईश्वर होकर अपना वचन पूरा किया। ब्रह्मा की यह बात सुनते ही वारा जी फूल पर पानी में कूद पड़े और पाताल में जाकर जब हिरण्याक्ष दैत्य को वहां नहीं देखा तो उन्होंने पृथ्वी को, जो 52 करोड़ योजन लंबी चौड़ी वहां रखी थी, अपने दांतों पर इस तरह उठा लिया जैसे हाथी अपने दांतों पर कमल का फूल उठा लेवे। जब वारा जी पृथ्वी लिए हुए चले आते थे, तब राह में हिरण्याक्ष दैत्य से युद्ध हुआ। वह बड़ा बलवान था, कोई देवता उससे लड़ने का सामर्थ्य नहीं रखता था। वारा जी हिरण्य दैत्य को मारकर पृथ्वी को पानी पर के ऊपर ले आए। ब्रह्मा पृथ्वी को देखते ही बहुत प्रसन्न होकर परब्रह्म परमेश्वर से बोले, आप जिस प्रकार बड़ी कृपा करके पृथ्वी लाए हैं, उसी प्रकार दया करके धरती को पानी पर रखकर स्थिर कर दीजिए, जिसमें वह जीव आनंद में रहकर पृथ्वी पर यज्ञ व होम करे। वारा जी ने जब पृथ्वी को पानी पर रखा और वह मिट्टी होने के कारण गलने लगी, तब परब्रह्म परमेश्वर ने पृथ्वी को कुछ अपनी शक्ति देकर जल पर स्थिर कर दिया। वशिष्ठ आदि जो लोग ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, नारायण जी की स्तुति करने लगे। उन लोगों ने पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर का स्मरण, यज्ञ और होम करना आरंभ किया। 14वां अध्याय। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषिवर से पूछा कि नारायण जी ने हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु दैत्य को मारने के लिए स्वयं क्यों अवतार लिया? क्या देवता लोग उनको नहीं मार सकते थे? मैत्रेय ऋषिवर बोले, हे विदुर जी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय के अवतार थे। नारायण जी के सिवा दूसरा कोई उनको मार नहीं सकता था। उनकी कथा इस प्रकार है, सुनो। ब्रह्मा जी के बेटे कैश्यप की 2 स्त्रियां थी, एक का नाम दीति और दूसरी का नाम अदिति था। देवता अदिति के बेटे थे और दैत्य लोग दीति के बेटे थे। जिन दिनों देवता इंद्रासन का राज्य व सुख भोग रहे थे, उन्हीं दिनों दैत्यों की माता ने अपने बेटों को राजगद्दी छूट जाने से अपने पति कैश्यप जी की सेवा इस इच्छा से करना आरंभ किया कि जिसमें वह प्रसन्न होकर ऐसे बलवान पुत्र मुझे दें जो देवताओं से राज्य छीनकर इंद्रासन पर बैठे। सो एक दिन दीति ने अपने पति को प्रसन्न देकर विनय किया कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे ऐसे शूरवीर उत्पन्न हो जो अदिति के बेटों से युद्ध में जीतकर इंद्रासन छीन लें। देवता लोग धर्मात्मा थे, इसलिए कैश्यप जी को उनकी हार मन से नहीं भावती थी। पर कैश्यप जी ने दीति की सेवा से प्रसन्न होकर कहा, जो तू चाहती है वही होगा। यह बात सुनकर दीति बहुत प्रसन्न हुई। उन्हीं दिनों में जब दीति स्त्री धर्म से शुद्ध हुई, तब उसने संध्या के समय भोग करने की इच्छा से अपने पति कैश्यप जी के पास जाकर कहा, इस समय मुझे कामदेव दुख दे रहा है और मेरी सौत के बेटे राज सिंहासन का सुख भोगते हैं। यह दुख मुझसे नहीं सहा जाता, सो मेरी चिंता दूर कीजिए। यह वचन सुनकर मरीचि के पुत्र कैश्यप मुनि बोले, हे दीति, इस समय तेरे साथ भोग विलास नहीं कर सकता। संध्या से 4 घड़ी रात बीते तक और 4 घड़ी रात रहे से प्रातः काल तक परमेश्वर का ध्यान करने और नाम लेने के सिवा दूसरा काम न करना चाहिए, क्योंकि इस समय महादेव और पार्वती जी बैल पर चढ़कर सब जगह जाते हैं।
उन्हें जो मनुष्य जागता हुआ परमेश्वर के ध्यान व स्मरण में दिखलाई देता है, उसे आशीर्वाद देकर उसकी बड़ाई करते हैं, और जो मनुष्य सोता हुआ या संसारी कामकाज में लगा हुआ दिखाई देता है, उसको ऐसा शाप देते हैं कि तेरा मनोरथ कभी पूरा न हो। यदि तू यह बात कहे कि ब्रह्मा के वंश में तुम और वह दोनों उत्पन्न हुए हो, इसलिए महादेव जी तुम्हारे वंशज होने से तुम्हारा अपराध क्षमा करेंगे, सो शिव जी हमारे मालिक व ईश्वर के तुल्य हैं। धर्म के स्थान पर उनको किसी का संकोच नहीं रहता। इसलिए तू 4 घड़ी और धैर्य रख, जिसमें परमेश्वर के भजन व स्मरण का समय बीत जाए। उस समय दीति कामदेव के मद में ऐसी मतवाली हो रही थी कि अपने पति के समझाने पर भी उसे संतोष नहीं किया और लाज व शर्म छोड़ दी। जब केशव ने वस्त्र पकड़कर भोग करने के लिए हठ किया, तब केशव जी ने उसके साथ भोग करके कहा, हे दीति, इस समय तूने जो यह अधर्म किया, इस पाप से तेरे 2 पुत्र ब्राह्मण और ऋषिवर आदि सब जीवों को दुख देने वाले ऐसे बलवान उत्पन्न होंगे कि कोई देवता, दैत्य या मनुष्य लड़ाई में उनसे नहीं जीत सकेगा। स्वयं नारायण जी महाराज सगुन अवतार लेकर उनको मारेंगे। दीति ने यह बात सुनते ही बहुत उदास होकर अपने पति से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मेरी इच्छा यह थी कि मेरे बेटे देवताओं को जीतकर अमरावतीपुरी का राज्य करके सुख भोगे। मुझको यह कामना नहीं थी कि मेरे बालक अधर्मी होकर ब्राह्मण आदि जीवों को दुख दे। ऐसे पापी बेटे लेकर मैं क्या करूंगी। दीति का यह वचन सुनकर और उसे उदास देखकर केशव मुनि बोले, हे दीति, अब क्या हो सकता है, इस समय भोग करने का यही प्रभाव है, इसलिए मैं मना करता था। परंतु कुकर्म करने के पीछे जो तू शोक करती है, इस पछताने से तेरा एक पौत्र ऐसा परम भक्त, ज्ञानी व तपस्वी उत्पन्न होगा, जिसका नाम लेने से संसारी जीव भवसागर पार उतर जावेंगे। सब देवता और दैत्य उनका गुण गावेंगे। नारद जी उनकी बड़ाई इंद्र की सभा में करेंगे। परब्रह्म परमेश्वर अवतार लेकर उसकी रक्षा करेंगे। अपने पति का यह वचन सुनकर दीति को कुछ धैर्य हुआ। 15वां अध्याय। मैत्रेय ऋषिवर ने विदुर जी से कहा कि जिस समय केशव मुनि का वीर्य दीति के गर्भ में पड़ा, उसी समय जय विजय के तेज से जो दीति के गर्भ में आए थे, देवताओं का मन ऐसा घबराया कि उनके हृदय में डर उत्पन्न होकर यह मालूम होने लगा कि कोई बलवान शत्रु हम लोगों को मारने के लिए चला आ रहा है। जब अधिक विकलता से देवताओं का बल प्रतिदिन घटने लगा, तब उन्होंने ब्रह्मा के पास जाकर कहा, महाराज, आप जगत करता है, सब जीवों के दुख व सुख का हाल जो होने वाला पहले से जानते हैं। इन दिनों हम लोगों का मन बहुत घबराया हुआ व डर से भरा रहता है, इसका भेद बतला दीजिए। देवताओं का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे इंद्र, नारायण जी के द्वार पर जय विजय जन्म लेने के लिए दीति के गर्भ में आए हैं, इसलिए उनके तप व तेज से तुम्हारा बल क्षीण हो गया और तुम लोगों का यह हाल हुआ। यह बात सुनकर देवताओं ने कहा, महाराज, अभी उनके गर्भ में आने से हम लोगों की ये दशा हुई है, तो उन दोनों के जन्म लेने से हमारी क्या गति होगी। हे महाप्रभु, वैकुंठवासी लोग जन्म व मरण से रहित हैं। उन्होंने वैकुंठ का सुख छोड़कर दैत्य के शरीर में जन्म लेना क्यों अंगीकार किया, इसका हाल वर्णन कीजिए, जिसमें हमारा संदेह छूट जावे। तब ब्रह्मा ने कहा, उनका हाल इस प्रकार है। एक दिन लक्ष्मी जी बड़े प्रेम से बहुत दासियों से के रहते हुए भी नारायण जी के शरीर व भुजा में अपने हाथ चंदन लगाती थी। परब्रह्म परमेश्वर वैकुंठ में, जहाँ सब स्थान सोने के जड़ाऊ बहुत अच्छे बने हैं, रत्न सिंहासन पर बैठे थे। उस समय जगन माता ने यह विचार किया कि श्याम सुंदर की भुजाएं देखने में बहुत सुंदर व कोमल मालूम होती है, पर मैंने आज तक इन भुजाओं का बल कभी नहीं देखा। न मालूम इनमें कुछ पुरुषार्थ है या नहीं। नारायण जी अंतर्यामी ने उनके मन का हाल जानकर उनको अपने पराक्रम दिखलाने के लिए यह विचार किया कि जय विजय के सिवा जो मेरे द्वारपाल है, दूसरा कोई एक क्षण भी हमारी भुजाओं का बल सह नहीं सकता जो मेरे साथ लड़ सके। इसलिए दैत्य योनि में जो हमारे शत्रु हैं, इन दोनों का जन्म देवे और उनसे लड़ाई करके अपनी भुजाओं का पराक्रम लक्ष्मी को दिखलावे। ऐसा विचार कर वैकुंठनाथ ने जय विजय को ज्ञान बदल दिया। उसी कारण उन्होंने 3 बार दैत्यों का तन जन्म लिया। उनके जन्म लेने का यह हेतु है कि एक दिन सनक, सनातन और सनत कुमार, चारों भाई, जिनको किसी समय भीतर आने के लिए मनाही नहीं थी, नारायण जी के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए।
उसी दिन परमेश्वर की इच्छा से जिसका हाल ऊपर लिखा है, द्वारपाल जय विजय चतुर्भुजी स्वरूप के ने 7वीं वेदी पर सनत कुमार आदि ऋषिवरों को भीतर जाने से मना करके कहा कि नारायण जी के पूछे बिना भीतर जाना उचित नहीं है। यह नई बात सुनते ही सनत कुमार जी ने क्रोध करके कहा, हे मूर्ख, हमको वैकुंठनाथ ने भीतर जाने के लिए कभी नहीं मना किया होगा, क्योंकि वह सदा ब्राह्मण का आदर सम्मान दूसरों से अधिक करते हैं। यह सब तुम्हारी दुष्टता है जो हमें रोकते हो। वैकुंठ में काम, क्रोध, मोह व लोभ व्याप नहीं सकता, पर तुमने हमारा अपमान करके हमें क्रोध दिलाया। इसलिए हम परमेश्वर से चाहते हैं कि तुम दोनों मृत्यु लोक में, जहाँ पर जीव काम, क्रोध, मोह व लोभ से भरे रहते हैं, दैत्य योनि में जन्म पाओ। यह शाप सुनते ही जय विजय का गर्व जाता रहा। दौड़कर सनत कुमार जी के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए हाथ जोड़कर विनय करने लगे, महाराज, हमने जाना कि अब हमारे बुरे दिन आए हैं, इसलिए हमसे ऐसा अधर्म हुआ। सो हमारा अपराध क्षमा करके अवधि का प्रमाण कर दीजिए कि दैत्य योनि से कब हमारा उद्धार होगा। यह दीन वचन सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, मेरा शाप किसी तरफ फिर नहीं सकता और ना मालूम क्यों मेरे स्वभाव में क्रोध ने प्रवेश किया। सो तुम दोनों भाइयों को 3 बार माता के पेट से जन्म लेकर दैत्य होना पड़ेगा और तीनों बार त्रिलोकीनाथ सगुण अवतार लेकर जब तुम्हें अपने हाथ से मारेंगे तब तुम उद्धार होकर फिर वैकुंठ में अपने जगह पर आओगे। जिस समय सनत कुमार जी जय विजय से ऐसा कह रहे थे, उसी समय वैकुंठनाथ यह हाल सुनकर सनत कुमार जी का सम्मान करने के लिए नंगे पांव लक्ष्मी समेत बाहर निकले और सनत कुमार जी के चरणों पर गिरकर बोले, इन द्वारपालों से बड़ा अपराध हुआ जो इन्होंने आपको रोका। मेरी लक्ष्मी को तुमसे कुछ पर्दा नहीं है। अधर्म की जगह स्त्री को पर्दा करना चाहिए। वैकुंठनाथ की अधीनता देखकर सनत कुमार जी ने मन में कहा, देखो कैसी नम्रता नारायण जी में है। जिस पर ब्रह्मा परमेश्वर के चरणों का ध्यान ब्रह्मा व महादेव आदि देवता व नारद मुनि आदि ऋषिवर व ज्ञानी लोग अपने हृदय में रखने से भवसागर पार उतरकर कृतार्थ होते हैं, वही आदि पुरुष भगवान तीनों लोकों के मालिक और उत्पन्न करने वाले और जिनका भजन व स्मरण करने से हमको इतना सम्मान मिला है, हमारे चरणों पर गिरकर इतनी अधीनता करते हैं। क्यों न हो, इसलिए यह अपना नाम ब्रह्मा राय देव रखकर बड़े प्रेम से ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं। नहीं तो इनका क्या प्रयोजन था जो मुझे ऐसे गरीब ब्राह्मण पर इतनी दया करते। यह सब कृपा इसलिए करते हैं जिसमें संसारी लोग यह हाल सुनकर ब्राह्मणों की सेवा व सम्मान करें। ऐसा विचार कर सनत कुमार जी त्रिलोकीनाथ से हाथ जोड़कर विनय करने लगे, हे दीनानाथ, मैंने क्रोधवश आपके सेवकों को शाप दिया, सो आप दया करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए और अपने चरणों का ध्यान मुझे दीजिए, जिसमें आपके चरण कमलों का ध्यान मन में रखने से हमको फिर कभी क्रोध न आवे और कोई जीव मेरे हाथ से दुख न पावे। 16वां अध्याय। मैत्रेय ऋषिवर ने कहा, हे विदुर, सनकादिक के मुख से सब हाल सुनकर परब्रह्म परमेश्वर बोले, हे महाराज, मेरे द्वारपाल जय विजय को अपराध करने के बदले जो आपने दंड दिया सो बहुत अच्छा किया। मैं इस शाप देने से बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इनके दंड पाने से ब्राह्मण और ऋषिवरों का कोई अपमान न करेगा। आपके स्वभाव में क्रोध नहीं था। यह शाप मेरी इच्छा से इनको हुआ है। आप किसी बात की चिंता न करें। मैं इसलिए आपकी विनती करता हूँ कि ये दोनों द्वारपाल मेरे द्वारपाल थे। इनके अपराध करने का अपयश मेरे ऊपर है, इसलिए मेरा अपराध क्षमा कीजिए। क्योंकि संसार में किसी का नौकर कोई भला या बुरा काम करे तो उसके मालिक का नाम धरा जाता है। जो लोग साधु महात्मा व ब्राह्मण का अपमान करते हैं उन्हें नरक में जन्म जाना पड़ता है और नरक के लोगों को भी ऐसे मनुष्य की संगति अच्छी नहीं लगती। आप लोग ब्राह्मण, ऋषिवर व मेरे इष्ट देवता हैं। आपके चरणों की धूलि का ऐसा प्रताप है कि लक्ष्मी जी चंचल स्वभाव होने पर भी मेरे पास दिन रात बनी रहती है। ब्राह्मण को मैं अपने मन व लक्ष्मी जी व वैकुंठ से भी प्यारा व अच्छा जानता हूँ। संसार में हम ब्राह्मण मुख व अग्नि मुख से भोजन करते हैं, पर जैसा ब्राह्मण को अच्छे पदार्थ खिलाने से प्रसन्न होता हूँ, वैसे अग्नि में होम करने से प्रसन्न नहीं होता। ब्राह्मणों को इच्छा भोजन कराने से मेरे पेट तीनों लोकों के जीवों समेत भर जाता है। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि ब्राह्मण को अवश्य भोजन करावे। मैं ब्राह्मणों के चरणों की धूलि लक्ष्मी जी समेत अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। ब्राह्मण का अपराध क्षमा करने वाले लोग मुझे बहुत प्यारे मालूम होते हैं।
वैकुंठनाथ का यह वचन सुनकर सनकादिक बोले, हे महाप्रभु, तुम्हारी लीला व इच्छा हमारे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। हम लोगों की क्या सामर्थ्य है जो जान सके। आप 14 भुवनों के जीवों के मालिक हैं। जैसी आपकी इच्छा होती है वैसे ब्रह्मादिक देवता करते हैं। आपसे कोई दूसरा बड़ा नहीं है। उनको बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए जिनके हृदय में आपकी भक्ति व वैकुंठ जानने की चाहना रहती है। जो लोग हरिभक्त का सत्संग और उनकी सेवा करते हैं उनको वैकुंठ पहुंचने में संदेह नहीं रहता। आपके वैकुंठ में काम, क्रोध, मोह, लोभ का प्रवेश नहीं होता। वहाँ बहुत से कल्प वृक्ष लगे हैं। 12 महीनों उन वृक्षों में ऐसे फल व फूल लगे रहते हैं जिनके देखने से चित्त प्रसन्न होकर शोक व दुख छूट जाता है। अच्छे अच्छे पक्षी, हंस और मोर आदि वहाँ रहते हैं और अनेक प्रकार की मीठी मीठी बोलियां बोलते हैं। सोने के बहुत बड़े मकान रत्नादिक से जड़े हुए बने हैं। वहां पहुंचने से मनुष्य की सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस तरह के सुख और पदार्थ उसको वहां मिलते हैं। ऐसा कहकर सनकादिक नारायण जी व लक्ष्मी जी के स्वरूप का ध्यान करके प्रेम में ऐसे डूब गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नारायण जी का स्वरूप इस प्रकार का है। श्याम रंग, कमल नयन, चतुर्भुज, मोहनी मूर्ति, किरीट मुकुट साजे, अंग अंग पर विभूषण विराजे, कौस्तुक मणि वैजयंती माला गहने पहने, पीताम्बर की कचनी काचे, रेशमी उपरना ओढ़े, चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए, शंख व चक्र के 2 हाथ ऊपर को उठाए, पद्म व गदा के 2 हाथ नीचे को लटकाए, घूंगर वाले बाल, मंद मंद हास्य, ताप हारिणी चितवन, उनके बाईं और लक्ष्मी जी पीताम्बर पहने, कानों में कर्णफूल, हाथों में कंगन व कड़ा, पैरों में पाजेब व कड़ा, गले में मोती व रत्न के हार, शरीर में चूड़ामणि, नाक में नथ पहने विराजमान है। लक्ष्मी नारायण की जड़ाऊ सिंहासन पर बैठे हैं। जब ऐसे स्वरूप का ध्यान सनकादिक ने किया तब वैकुंठनाथ ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। यह वचन सुनते ही सनकादिक हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हम यही वरदान मांगते हैं कि आपके चरणों की भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। आपकी कथा व लीला सुनने में सर्वदा इच्छा लगी रहे। जब नारायण जी ने इच्छा पूर्वक वरदान दिया तब सनकादिक वैकुंठनाथ को दंडवत करके उनसे विदा होकर चले गए। 17वां अध्याय। मैत्रेय ऋषिवर ने विदुर से कहा, सनकादिक के जाने के उपरांत द्वारपाल जय विजय इस इच्छा से वैकुंठनाथ के सामने खड़े रहे कि यदि नारायण जी आज्ञा देवे तो ऋषिवरों का शाप हमको भोगना न पड़े। त्रिलोकीनाथ अंतर्यामी उनकी मंशा जानकर बोले, हे जय विजय, मैंने अपनी इच्छा से तुम्हारा ज्ञान बदलकर यह शाप ब्राह्मणों से दिलवाया है, नहीं तो सनत कुमार जी के स्वभाव में क्रोध नहीं था। होने वाली बात बिना हुए नहीं रहती। सनत कुमार ऋषिवर अपने क्रोध क्षमा करके तुम्हारे उद्धार का उपाय 3 जन्म बीते कह गए हैं, सो तुम्हें 3 बार दैत्य योनि में जन्म लेकर भूलोक में अवश्य रहना होगा। इस तन में मेरा ध्यान शत्रु भाव से करना। मैं सगुण अवतार लेकर तुमको मारूंगा और 3 जन्म के उपरांत तुम्हें फिर वैकुंठ में बुला लूंगा। ऐसा कहकर जय विजय को वैकुंठ से गिरा दिया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, उन्हीं दोनों भाइयों ने वैकुंठ से आकर दीति के गर्भ में वास किया है, सो तुम लोग चिंता मत करो। उनके उत्पन्न होने से थोड़े दिन तक देवताओं को दुख पहुंचेगा, फिर नारायण जी अवतार लेकर उन्हें मार डालेंगे। तुम लोगों में ऐसा सामर्थ्य नहीं जो उनको मार व जीत सको। ब्रह्मा जी से यह हाल सुनकर देवता अपने स्थान को चले गए। दीति सदा इस बात की चिंता में रहती थी कि ऐसे अधर्मी व दुखदायी बेटे उत्पन्न होने से मुझे दुख के सिवा और कुछ सुख न होगा। इससे वे न जन्मे तो अच्छा है। परमेश्वर की इच्छा से 100 वर्ष तक वे दोनों दीति के गर्भ में रहकर उत्पन्न हुए। उन दोनों के जन्म के समय संसार में बहुत अशकुन हुए। ब्राह्मणों और देवताओं का कलेजा डर के मारे कांपने लगा। अग्निहोत्रियों की अग्नि जो कई पीढ़ी से कुंड में थी वह बुझ गई। पृथ्वी पर भूचाल आया। कलयुग के सब लक्षण दिखाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने उन दोनों का नाम हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु रखा। हिरण्याक्ष का शरीर बहुत लंबा चौड़ा कई योजन का था। जब वह दोनों भाई सयाने हुए तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग अपनी माता की इच्छा से जाकर राज्य करो। यह वचन सुनते ही हिरण्याक्ष अपने बल के घमंड से उन्मत्त होकर हाथ में गदा लिए हुए अकेले घर से निकला।
वह अपने पुरुषार्थ के सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, इसलिए कुछ सेना लेकर पहले वरुण लोक को गया। वरुण देवता के द्वार पर, जो समुद्र और नदियों के मालिक हैं, खड़ा हुआ और समुद्र का पानी अपनी गदा से पीटने लगा। उसने वरुण देवता के द्वारपालकों से कहा कि तुम लोग जाकर वरुण देवता से कह दो कि यदि वह पुरुषार्थ रखता है तो आकर हमारे साथ युद्ध करे। हिरण्याक्ष का यह संदेश सुनते ही पहले वरुण देवता को क्रोध आया। फिर ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण करके हिरण्याक्ष को यह कहला भेजा कि हमने बहुत से दैत्यों को लड़ाई में मारा व जीता था। अब हम बूढ़े हुए, इसलिए तुम तरुण दैत्य से नहीं लड़ सकते। तुम्हारे साथ युद्ध करने वाला नारायण जी के सिवा दूसरा कोई नहीं है। थोड़े दिनों में तुझ अधर्मी व पापी को मारने के लिए वैकुंठनाथ अवतार लेकर तुझे मारेंगे। जब हिरण्याक्ष ने सुना कि मुझसे लड़ने के लिए परमेश्वर का अवतार होगा, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और वरुण को कहला भेजा कि जब तुमने हमसे हार माना तो जो कुछ उत्तम मणि व रत्न तुम्हारे यहाँ हो सो हमें भेज दो। वरुण ने हार मारकर बहुत से रत्न व मणि हिरण्याक्ष को भेज दिए और उससे कहा कि यह स्थान तुम्हारा है, तुम रहो या तुम किसी को दे दो। मुझे यहाँ जहाँ आज्ञा हो वहाँ जाकर रहूं। तब हिरण्याक्ष ने वरुण को अपने अधीन देखा। तब भेंट लेने के उपरांत उनको वहाँ अपनी ओर से बसाकर कुबेर देवता के स्थान को गया। कुबेर देवता ने भी अपने दिन बुरे देखकर बहुत उत्तम रत्न व मणि उसको भेंट देकर कहा, जो कुछ द्रव्य मेरे यहाँ है उसको अपना जानकर जैसी आज्ञा मुझे दो वैसा रहूं। हिरण्याक्ष उनको भी अपने वश जानकर यमपुरी में पहुंचा। यमपुरी के स्वामी धर्मराज ने भी ब्रह्मा जी की बात याद करके उनकी विनती की और बहुत सी भेंट देकर उनको हाथ से अपने प्राण बचाए। जब हिरण्याक्ष ने उनको भी अपने अधीन समझ लिया, तब इंद्रलोक में जाकर ललकारा। इंद्र ने भी डर के मारे राज सिंहासन का छत्र व चमर उन्हें भेंट देकर उनकी आज्ञा अंगीकार की। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि तीनों लोक में कोई ऐसा नहीं रहा जो मेरा सामना कर सके और मैं उनके साथ युद्ध करके अपनी इच्छा पूरी करूं, तब उसने मन में विचारा कि सब उसको ढूंढना चाहिए जो मेरे साथ युद्ध कर सके। हिरण्याक्ष यह विचार कर लड़ने वाले को ढूंढता हुआ आनंद से चला जाता था। राह में उसने अचानक नारद जी को देखा और दंडवत करके हंसकर उनसे पूछा, कहो मुनिनाथ, तुम तीनों लोक में घूमते फिरते हो, कोई शूरवीर हमारे साथ युद्ध करने को बतलाओ, नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे। यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे कैशव नंदन, हम संसार में किसी को ऐसा नहीं देखते जो तुम्हारे साथ लड़ सके, पर नारायण जी तुम्हारे साथ लड़ सकते हैं। तब हिरण्याक्ष ने कहा, तुम परमेश्वर का पता कहीं बतलाओ तो मैं उनके साथ जाकर युद्ध करूं। हमने सुना है कि ब्राह्मण व तपस्वियों के स्थान पर वह रहते हैं, सो वहां जाकर मैंने बहुत से ऋषिवरों व योगीश्वरों को दुख दिया, पर मेरे डर से वह प्रकट न हुए। तब नारद मुनि बोले कि हे हिरण्याक्ष, इस समय नारायण जी वारा रूप धरकर पृथ्वी लाने के लिए पाताल में गए हैं। तुम्हें लड़ना हो तो वहां जाओ, वह तुम्हारे साथ लड़ेंगे। यह बात कहकर नारद जी चले गए। ओम शांति शांति शांति।